प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अधिवेशन और किसान चिंतन शिविर में बड़ी संख्या में जुटे किसान ऋषिपाल अम्बावता ने कहा कि किसानों के हितों में करें काम, और ये साथ ही ये भी कहा कि जो लोग किसानों को ठगने का कर रहे काम, सरकार से उन्होंने अपील की कि ऐसे लोगों की जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन प्रयागराज को दिया। उन्होंने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सम्मेलन में शामिल हुए सभी किसानों पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा इस अवसर पर विभिन्न संगठनों को छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में आस्था जताते हुए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का दामन थामा। सम्मेलन में इस अवसर पर अनीस गाजी, एडवोकेट गंगा प्रसाद यादव, धीरेन्द्र रावत, अशोक मिश्रा, नासिर खान, अजय दुबे, बबलू ठाकुर, ओमपाल सिंह, रविंद्र प्रधान, दिलबाग हुड्डा आदि बड़ी संख्या में कई राज्यों से पदाधिकारी व किसान उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से पवन कुमार गुप्त के साथ ये रिपोर्ट। किसान आयोग का गठन हो। नंबर 2, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। नंबर 3, एमएसपी की गारंटी हो, एमएसपी का कानून बने। नंबर 4, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए पूरे देश में। बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन हमने ये तय किया है। एसडीएम साहब, फरवरी में मुख्यमंत्री जी हमारे 11 लोगों से प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इससे वार्ता करेंगे, तो उस पर हम विचार करेंगे 11 प्रतिनिधि मंडल, और नहीं तो 10 मार्च को विधानसभा भेजने का ऐलान है। भैया सब बिल्कुल ये तय कर दिया, ये तय करो मुख्यमंत्री जी। 11 किसानों की जो मांग है, हमने जो 6 मांग 5 मांग है, इसको हम ज्ञापन एसडीएम साहब को दे रहे हैं और जिसको तुरंत मुख्यमंत्री जी को भिजवाया जाए। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता एक मांग और करती है। हमारे अधिकारीगण हैं यहाँ जो ये लुटेरे बैठे हैं नई नई यूनियन बना करके, ये हमारे इन भोले भाले किसानों से पर्ची कटवाते हैं, इनको लूटते हैं, किसी से 200 रुपए, किसी से 1000 रुपए। इन पर भी रोक लगाई जाए। जिस यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो उसी को यहाँ जगह मिलनी चाहिए, तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे। ये लुटेरे किसान को लूटने का काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता मांग करती है तो उसको अगली बार जब यहाँ शिविर लगे तो उन्हीं लोगों का लगे जो किसान के लिए काम करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के नाम पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। गंगा सागर, वैष्णो देवी नाम से ये जितनी माताएं बैठी हैं, इन टेंटों में चोर निकम्मे उचक के बैठे हैं। 500 रुपए गंगा सागर आपको तीरथ करा के लाएंगे। ये भोले भाले किसान हैं, इनकी रक्षा की जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मांग भारतीय किसान यूनियन करती है। जय जवान जय का आज प्रयागराज में यहाँ दूसरा दिन है अधिवेशन का। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ के आज लगभग ये शिविर का आज के दूसरे दिन का समापन हो रहा है। सबसे बात करते हैं जी। लखनऊ में जिस तरह से कहा गया है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या देखिए, मेरा नाम गंगा प्रसाद यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जी का राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ जी हाँ। 10 मार्च को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हम रमाबाई मैदान में करेंगे। अम्बावता जी ने जो मेरे ऊपर सारी व्यवस्था छोड़ी है, वहाँ की देख रेख की व्यवस्था और वहाँ की जो भोजन भाव की व्यवस्था है, हमने सब, उन्होंने कहा कि आपका आदेश पूरा, हम पूरी व्यवस्था हम वहाँ पर देखेंगे।
हमने कह दिया कि कितना भी आदमी आएगा, सब कोई भूखा मेरे यहाँ नहीं जाएगा। वो व्यवस्था हम ऊपर वाले चाहेंगे, वह अपने घर से सब 10 मार्च के लिए व्यवस्था हुई है। 10 मार्च के लिए हुई है। हम ये चाहते हैं कि वहां पर या तो इसके पहले हमारी, अगर योगी सरकार अगर चाहती है कि हमारे जो किसानों के मुद्दे हैं, जो किसानों की समस्या है, उस पर बैठ करके हमारा 5 लोगों का प्रतिमंडल बुला करके वार्ता करवा दे, ताकि जो आप हमारे शहीद किसान हुए हैं और जो अन्य समस्याएं हैं, उसमें जो मुद्दा हमारे हैं, उस पर विचार हो जाएगा। तो हम लोग भले ही जब तय हो जाएगा तो हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो भले ही लड़ाई तो आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहे हमारे गोली मारे, चाहे लाठी मारे, चाहे बंद करें, जो इनकी इच्छा हो पूरी ताकत लगा दे। हम लोग बिल्कुल, हम लोग अहिंसावादी है। हम लोग या यो नहीं भिड़ेंगे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती हमसे भिड़ेगा तो पीछे एक कदम नहीं हटेगा। इस बात का मेरा चैलेंज है, हम कदम नहीं पीछे हट। राष्ट्रीय अधिवेशन में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, परिचय देते हुए थोड़ा अपनी बात कहिए। सबसे पहले तो मैं आपके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और मैं हरियाणा प्रदेश का भारतीय किसान अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं। जिस तरह से अभी यहाँ पर वृद्धा पेंशन, एमएसपी और कई सारे मसलों को लेकर के जिस तरह से अम्बावता जी ने उन पर जोर दिया, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा संगठन है भारतीय किसान अम्बावता, ये सबसे ईमानदार संगठन है और मजबूत संगठन है। जो अम्बावता जी ने आज यह घोषणा की है, एक तो 10 मार्च तक लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा कट किया जाएगा और मांगे जो बताई आपने, एक तो एक समान पूरे देश के अंदर जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन सभी में एक जैसी होनी चाहिए 5,000, और सभी का कर्जा मुक्त, किसान और गरीब आदमी को कर्जा मुक्त किया जाए। और इसी प्रकार से जो हमारे 750 किसान दिल्ली के अंदर जो शहीदी दी थी, उनके बारे में भी सोचा जाए, उनके एक एक परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दी जाए। तो इस प्रकार के एमएसपी का मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो हमारा मुद्दा चल ही रहा है। आपके हरियाणा में 5,000 पेंशन है? ऐसे हमारे हरियाणा में अब 3,000 पेंशन है। हाँ जी, और वहाँ भी मांग यही कर रहे हैं 5,000 पेंशन, वहाँ भी सभी से 5,000 की मांग है किसानों की। अच्छा, हरियाणा में पेंशन के बारे में बताएं। 3,000 पेंशन क्या पति पत्नी है तो दोनों को? हाँ, नहीं 3,000 पति और पत्नी को दोनों को 6,000, दोनों का 6,000। हाँ, वो वादा खिलाफी करी है। वैसे बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर 5,000 की घोषणा की थी, इन्होंने भी की थी, लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया कि हर साल वे 500 रुपए बढ़ाएंगे, हर साल 500 बढ़ाएंगे, तो सरकार का जो टर्म पूरी होगी अपने 5,000 कर देंगे। ये उनकी बात थी, लेकिन वादा खिलाफी रही उनकी भी, ना कोई कर्जा माफी करी, ना कोई किसी प्रकार के जो हमारे 750 किसान शहीद हुए दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन में, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, एक शब्द भी ना मुआवजा दिया। आज की डेट में हरियाणा के अंदर फसलें सारी की सारी खराब खत्म हो चुकी थी उन्होंने। अच्छा, ये अभी जो लखनऊ में आपका प्रदर्शन होने वाला है जी 10 मार्च को, हाँ जी, तो ये इसमें प्रमुख मुद्दा ये रहेगा पेंशन को लेकर के? पेंशन को लेकर भी रहेगा और किसानों का जो कर्जा मुक्ति है वो भी साथ में रहेगा। और एमएसपी का तो आपको पता है, ये लड़ाई हम लड़ी रहे कि कानून बनाया जाए। वो भी मुद्दा, सारे किसानों के जो मुद्दे हैं, उसमें पेंशन वाला भी है, कर्जा मुक्ति का भी है, और जो किसान शहीद हुए हैं उनका भी एक एक परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मुद्दे रहेंगे। मेंबर भी नहीं था वो आए और उनके जाके राजधानी लखनऊ में अभी 10 मार्च को कार्यक्रम होना है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी और पेंशन से और एमएसपी जैसे मुद्दे शामिल हैं। एमएसपी का मामला किसान लंबे समय से अपनी मांग करते आए हैं कि उनकी एमएसपी तय होनी चाहिए, और किसान आयोग के गठन के बारे में बात होती है। अगर हम यहाँ पर किसानों की ये बात करें कि वो जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन, सभी राज्यों में अलग अलग, ये भेदभाव क्यों? आप एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस मुद्दे पर यह कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, देश की केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों का एक डेलीगेशन बुलाया। उन्होंने पूछा, वो 11 महीने आंदोलन चला। उसके बाद उन्होंने पूछा, जिसमें 732 किसान हमारे शहीद भी हुए, कि भाई अपने किसानों की समस्याओं को बताओ। तो उसमें हमने एमएसपी, जो लोग हमारा डेलीगेशन मिला, अम्बावता जी भी थे उसमें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उसमें ये बात रखी गई। एमएसपी का सरकार ने वादा किया था, किसान आयोग का भी, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई, न किसानों का कर्जा माफ किया। अब किसान पूरे देश में एकजुट हो रहा है
हर प्रदेश में एकजुट हो रहा है और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखते हुए, गांधीवादी तरीके से अब वो आंदोलन पर मजबूर होगा। किसान सड़कों पे आएगा, किसान का बच्चा विधानसभा में भी जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा। जब संघर्ष करेगा जभी उसकी समस्याओं का समाधान होगा। कई इसलिए राज्यों में किसान सम्मान निधि भी अलग अलग सुनने को मिल रही है। ऐसा है, ये सब भेदभाव है। एक परिवार का एक मुखिया, उसके 7 बच्चे हैं, तो सबको बराबर बराबर देखना चाहिए ना। देश के, प्रदेश के हमारे और राज्य के हमारे जो मुखिया हैं, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य उनके बालक हैं, उनको समान योजना लागू करनी चाहिए। तो ये भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है, उसको इस भेदभाव को मिटा के सबको समानता के आधार पर और एक समान पूरे देश के किसानों को सारी जो ना योजनाएं बराबर लागू करनी चाहिए। प्रदेश से संबंधित हमारी मांग है, वो हमने अल्टीमेटम दिया है, हम विधानसभा घेरेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जो हमारा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी के नेतृत्व में कम से कम 50,000 किसान लखनऊ की सरजमी पे होगा। तो हमारी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग है कि उस आंदोलन से पहले हमारी ये मांगे मांग ली जाए, वरना हम मजबूर होंगे गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से विधानसभा घेरने के लिए। राजधानी लखनऊ में 30 मार्च को जिस तरह से घोषणा की गई है, बड़ा आंदोलन होगा। परिचय देते हुए अपनी बात कहिए। मेरा नाम अशोक मिश्रा है। हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारा निवास यही प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील पड़ती है, वहाँ है। देखें, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% किसानों पर निर्भर है भारतवर्ष। हम स्वामीनाथन आयोग जी के सिफारिश पर चलना चाहते हैं, उनकी जो सिफारिशें हैं वो लागू हो। ऐसी बात को लेकर हम अपने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में वहां हम करेंगे और सरकार को ये जता देंगे कि किसान क्या है। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को उखाड़ भी फेंकना जानते हैं। आज किसान के साथ अन्याय हो रहा है, किसान का बेड़ा गर्द हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये जुमलेबाजी की सरकार है, तो इससे हमारा किसान छिन्न भिन्न है, हक अधिकार से वंचित है। तो हम चाहते हैं कि हम किसानों की आवाज पूरे हिंदुस्तान में स्वामीनाथन आयोग, उसी के आधार पर उनकी सिफारिशें लागू हो और हम अपने प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का परचम लहराएं। किसानों के साथ अन्याय नहीं होंगे, अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन का ये जोर रहता है कि हम उनकी लड़ाइयाँ हर तरह से लड़ेंगे। एक तो धरना प्रदर्शन करते हैं, दूसरे खासतौर से न्यायालयों की भी जरूरत रहती है, क्योंकि अक्सर बात वहाँ जाते हैं। ये अधिवक्ता हैं और हम इनका परिचय जानते हुए अपनी बात मतलब पूछना चाहेंगे कि आज जिस तरह से यहाँ पर जोर देकर ये बात हो रही थी कि अधिवक्ता हमारे साथ हैं और हम उनकी लड़ाई फ्री में लड़ेंगे, परिचय देते हुए अपनी बात। बिल्कुल, पहले तो आप सभी भाइयों का धन्यवाद। और यहाँ पे तमाम किसान यूनियन जो किसान भाई हैं, अपने भारतीय किसान अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल चौधरी साहब अम्बावता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ उन्होंने सम्मान पूर्वक बुलवाया। किसानों के मुद्दे पर लगातार कवरेज जारी है, आप देखिए अगली वीडियो में। कहीं ना कहीं आज हर किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो किसानों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं, कहीं गुंडाई की तरीके से हो रही है, कहीं उनका जमीन कब्जा कर लिया जा रहा है, कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं उनके साथ मारपीट की जा रही है। हर किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से जूझ रहा है, कहीं न्यायालय को चक्कर काट रहा है, कहीं कचहरी के चक्कर काट रहा है, कहीं तहसील के चक्कर काट रहा है। तो मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से एक अधिवक्ता, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ। इस हैसियत से मैं आप सभी से बस इतना कहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन या कोई भी किसान भाई अगर आप हमारे पास आते हैं तो मैं आपका तहे दिल से सम्मान करूंगा और आपका जो भी मुकदमा रहेगा न्यायालय से रिलेटेड जो भी है वो मैं कोशिश करूंगा जल्द निस्तारण करा के, और वो भी निःशुल्क निस्तारण कराने के
कोशिश करूंगा। खुल गया खुल गया खुल गया माही जिम सेंटर, सुल्तानपुर रोड, रहमत नगर चौराहा, लखनऊ। आज ही ज्वाइन करें। देखो इधर, देखो इधर। हाँ